मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे एंड नेगेटिविटी को अपनी लाइफ से डे बाय डे रिमूव कर रहे होंगे, स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे ग्रोथ कर रहे होंगे, सेफ होंगे, सिक्योर होंगे एंड प्रोटेक्टेड होंगे। फ्रेंड्स, रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है एंड टाइमलेस है। जब आपको मिलेगी तभी आपसे रेजोनेट होगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, किसी भी उम्र का व्यक्ति देख सकता है, किसी भी जॉडियक साइंस का व्यक्ति देख सकता है एंड कलेक्टिव लेवल में है। तो जरूरी नहीं सारा पोर्शन आपसे रेजोनेट करे, जितना पोर्शन आपसे रेजोनेट करता है उतने पे क्लेम कीजिएगा, लिव द रेस्ट फॉर अदर्स। सबसे पहले अपने व्यूअर्स और कलेक्टिव की ऊर्जा को पॉजिटिव कर देते हैं, आपको क्लेंस कर देते हैं और माँ भगवती से प्रे करते हैं कि आपकी तरफ आने वाले किसी भी तरह की समस्याओं को, ब्लैक मैजिक को, स्पेल्स को, तांत्रिक क्रियाओं को 1000 टाइम मल्टीप्लाई करके वहीं फेंक दी जाए जहाँ से तांत्रिक क्रियाएं आती है। इसका सारा प्रभाव उन्हीं दुश्मनों के जीवन में पड़े जैसे क्रियाओं में लिप्त रहते हैं। प्लीज सेंड इट टू द सेंटर बैक, सेंड इट टू द सेंटर बैक, सेंड इट टू द सेंटर बैक। मेरी व्यूअर्स और कलेक्टिव की ऊर्जा को पॉजिटिव किया जाए, आपको सेफ, सिक्योर एंड प्रोटेक्टेड किया जाए, आपको हीलिंग प्रोवाइड की जाए, प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाए। ऐसे हम माँ आदिशक्ति से प्रार्थना करते हैं। फ्रेंड्स, जो आज चैनलाइज डाउनलोड मैसेज आया है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए, वो ये है कि कोई इंसान है, कोई पर्सन है, हो सकता है आपके स्पाउस की एनर्जी है, लव्ड वन की है, आपके एक्स की है, कोई है जो आपसे बिछड़ के कोई बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, पछता रहे हैं, रातों को सो नहीं पा रहे हैं। तो आपसे बिछड़ के किसी की हालत बहुत ख़राब है और कहीं ना कहीं उनका जो है, उनको ये चीज़ें समझ में आ रही है कि जो भी आप लोगों के रिश्ते में ये टावर मोमेंट चल रहा है, इसका वजह वही है, उन्हीं की गलती है। हो सकता है कि उनको पहले एहसास नहीं था और वो बार बार आपको इस चीज़ के लिए दोषी दे रहे थे, दोषी करार दे रहे थे। बट अब वो या अपने को विक्टिम समझ रहे थे कि मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे साथ ऐसा हुआ है, आप गलत है। बट कहीं ना कहीं इस जो ये सेपरेशन है, ये जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, इसने कहीं ना कहीं उनकी ऊर्जा को बदल दिया है, उनकी सोच को बदल दिया है, उनके विचारों को बदल दिया है। तो ये इंसान जो है, ये बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं, रातों को सो नहीं पा रहे हैं और आज इनको एहसास हो रहा है कि ये रिश्ता जो भी खराब हो रहा है, हुआ है, इस रिश्ते में जो भी टावर मोमेंट आया है, इसमें इन्हीं की गलती ज़्यादा रही है। तो चेक कर लेते हैं ये जो भी इंसान है आपसे क्या कहना चाहते हैं। टॉक्सिसिटी का कार्ड है। 100% ये इंसान खुद बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रहे इस रिश्ते में और टॉक्सिसिटी फैलाने का काम भी इन्होंने ही किया है। हो सकता है ये बहुत ज़्यादा, यानी रिलेशनशिप में ये पर्सन है ना जिसकी एनर्जी बहुत ड्रेन्ड रही है, बहुत इन्होंने रिश्ते में कभी वो ऊर्जा, वो एनर्जी आपको दी ही नहीं है जिस एनर्जी से आपको अपनेपन की फीलिंग्स आए, अपनेपन का एहसास हो। तो इन्होंने इस रिश्ते में हमेशा एक टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी, अपशब्द, गलत व्यवहार, ऐसा इन्होंने इस रिश्ते में किया है। और यहाँ पे अब ये इस चीज़ से अवेयर हो चुके हैं क्योंकि अब ये है जो सेल्फ हीलिंग या सेल्फ वर्थ में आ चुके हैं। इनको समझ में आ रहा है कि जो भी ये रिश्ते में टॉक्सिसिटी थी, इस रिलेशनशिप में टॉक्सिक सिचुएशन क्रिएट हुई, इसमें इनका बड़ा हाथ है। ये जो ब्लॉकेज है, ये जो ब्लॉकेज आपको दिख रहे हैं, ये इन्होंने क्रिएट करे इस रिश्ते में। आज जो आप दोनों एक दूसरे से अलग हुए हैं, इसमें ये जो नेगेटिविटी फैलाने का काम किया है, ये इनका ज़्यादा रोल रहा है। सो आज इनको एहसास हो रहा है। डोरवे का कार्ड है। सो 100% ये एक अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि आपके दिल के दरवाजे, हो सकता है आपने बंद कर दिए हैं या आपने बंद नहीं किए हैं, बट इनको दिख रहा है ये जो दरवाजे हैं, जो आप तक आने के दरवाजे हैं, जो आप तक पहुंचने के दरवाजे हैं, ये अभी बंद हो चुके हैं, ऐसा इनको फील हो रहा है। लेकिन यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ये इनको चाहिए और यहाँ पे हो सकता है इनको लग रहा है कि आप अब आगे बढ़ चुके हैं, एक न्यू पर्सन के साथ बढ़ चुके हैं। अब अपनी लाइफ में आप जो है पीछे मुड़ के देखने वाले नहीं हैं। तो अब ये जो है, इनको लग रहा है कि इन्होंने ये अपॉर्चुनिटी खो दी है। आपके दिल के दरवाजे जो एक समय में इनके लिए खुले हुए होते थे, आप इनका इंतजार करते थे, या हो सकता है आपने इनको अप्रोच भी किया, आपने इनको चेज भी किया, आपने इनको मनाने की कोशिश की कि रिश्तों को सुधार लेते हैं, रिश्तों में बैठ के बात कर लेते हैं, या जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, टॉक्सिसिटी हुई है, आपकी भी गलती है, मेरी भी गलती है। तो हो सकता है आपने इस इंसान को बहुत समझाया, बट उस समय ये इंसान ईगो में थे, उस समय ये इंसान के सर में, मैं बोलूँगी, शैतान चढ़ा हुआ था। देखो ये जो है कि जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे
जो है इस समय ये इंसान को, ये आपकी जो पर्सन है, इनको हर चीज़ का रियलाइजेशन हो रहा है, क्योंकि ट्रस्ट का कार्ड है। आपने इस इंसान को बहुत ज़्यादा विश्वास किया, बहुत ज़्यादा, और इस इंसान ने क्या किया, इस इंसान ने आपका भरोसा तोड़ा, आपका ट्रस्ट तोड़ा, आपका हार्ट ब्रेक इसने किया है। तो आज इनको लगता है कि ये जो डिज़र्व कर रहे, ये जो इनको मिल रहा है, जो भी ये डिज़र्व करते हैं, क्योंकि आप जैसे एक इंसान जो बहुत प्यार में, जो बहुत लवेबल है, केयरिंग है, जिसने इनके लिए हमेशा बहुत कुछ किया है, आपने बहुत सहा है, आपने इस रिश्ते में बहुत एफर्ट मारे हैं, बहुत योगदान और सहयोग आपका रहा है। तो आप एक ट्रस्ट वर्थी इंसान है, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ा, या इन्होंने आपको ट्रस्ट नहीं किया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आज इनको समझ में आ रहा है कि जो भी ये चीज़ें हो रही है मेरे साथ, यही मैं डिजर्व करता था, क्योंकि इन्होंने एक बहुत ज़्यादा ट्रस्ट वर्थी, एक लॉयल इंसान को खो दिया है। और आज इन्हें जब चीज़ें सारी खराब हो चुकी है, तो अब जाके इनको एहसास हो रहा है कि इन्होंने कितना ज़्यादा ट्रस्ट वर्थी, एक लवेबल इंसान को खो दिया है। तो यहाँ पे जो है अब इनको लग रहा है, क्योंकि देखेंगे आप हार्ट ब्रेक का कार्ड है, इनका दिल पूरी तरह से टूट चुका है, ये पूरी तरह से अकेला महसूस कर रहे हैं, एंड इनको लग रहा है कि शायद अब आपकी तरफ जाने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। सो कहीं ना कहीं एक बहुत ही हार्ट ब्रेक सिचुएशन से गुजर रहे हैं, एक्सपीरियंस इनको हो रहा है लाइफ में। और यहाँ पे जो है ये कहीं ना कहीं चाहते हैं कि ये जो दर्द है, ये जो पेन है, ये जो तकलीफ है, ये इससे बाहर आ जाए। अब इनको हो सकता है, देखो इनको इस समय ना कहीं भी कुछ भी, कोई भी दोस्त, कोई भी रिश्ता, कोई भी सिचुएशन, कोई भी जगह इनको हील नहीं कर पा रही है। इनको हील कौन करेगा, इनको सिर्फ आपकी प्रेजेंस ही हील करेगी, क्योंकि यहाँ पे शायद पास्ट में भी यही चीज़ें रही है, आपकी ऑरा बहुत पॉजिटिव रही है, आप बहुत ज़्यादा, आपके अंदर एक नेचुरल हीलिंग, आपके अंदर एक नेचुरल हीलिंग एबिलिटी है, हो सकता है आप एक नेचुरल हीलर हैं। तो जब आपके साथ ये थे ना, तो खुद ब खुद ये बहुत ज़्यादा हील हो जाते थे, और तब इन्होंने कभी भी आपकी जो इस प्रेजेंस है, इसको कभी भी इन्होंने फील नहीं किया या इसको अप्रिशिएट नहीं किया, इनको पता भी था। ठीक है, तो फिलहाल जो है राइट पाथ का कार्ड है। यहाँ पे इस समय ये इंसान अपनी जर्नी में एक सही मार्ग में चलना चाहते हैं, या इनको अब जाके एक राइट पाथ का, एक राइट डायरेक्शन का अनुभव हो रहा है कि यहाँ कितनी गलतियाँ हो चुकी है, ये अपने रास्ते की खोज में है। क्योंकि यहाँ पे इस समय इनकी लाइफ में चारों तरफ से रास्ते बंद हो चुके हैं, किस रास्ते इनको चलना है, किस रास्ते चल के इनके जीवन में सारी चीज़ें सुधरेंगी, या ऐसा कौन सा रास्ता है, ऐसा कौन सा राइट पाथ है जो इनको आपकी तरफ ले जाएगा। आज ये आपको पाने के लिए, आपका साथ पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, कुछ भी बदलने को तैयार है। तो हो सकता है इस इंसान को जो है बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा है, अपने किए पे बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है ये इंसान, बिकॉज मैंने बोला ना राइट पाथ ढूंढ रहे हैं, एक सही अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं। यहाँ पे हो सकता है कि रिसेंटली आपका एनिवर्सरी, आपका बर्थडे, या कुछ ऐसा फंक्शन, कुछ ऐसी सेलिब्रेशन यहाँ पे नियर हो रही है, जिसका ये वेट कर रहे हैं। और वेटिंग के साथ इनको लग रहा है कि इस टाइम में अगर ये आपको विश करेंगे या आपको कॉल मैसेजेस करेंगे, तो शायद आप इग्नोर ना करें, बिकॉज टुगेदर का कार्ड है। अभी आपके साथ होना चाहते हैं, आपके साथ आना चाहते हैं, क्योंकि इनको ना आपके साथ ही जो सच्ची भावनाएं, सच्ची खुशियाँ होती है ना, वो आपके साथ इनको महसूस होती है। और अभी ये बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, इसलिए आपसे रिकंसाइल करना चाहते हैं, आपके साथ ये आना चाहते हैं इस रिश्ते में। तो यहाँ पे जो है इस पर्सन की एनर्जी कुछ इस तरह से आई है। सो यहाँ पे ड्रीम्स का कार्ड आया है। हो सकता है ये इंसान जो है आपके सपने देख रहा है, डे ड्रीमिंग ये कर रहा है, एंड नाउ ये ट्रूली चाहता है कि आपकी लाइफ में ये आपको फिर से मैनिफेस्ट कर पाए। तो ये आपसे मिलने के, आपके साथ होने के सपने देख रहे हैं, सपने सजो रहे हैं। इस समय ये आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अगेन से। सेलिब्रेट का कार्ड है। तो मैंने कहा था ना कि कुछ ऐसा सेलिब्रेशन आ रहा है, या कुछ ऐसी कोई आपकी बर्थडे, एनिवर्सरी, कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है, कोई ना कोई ऐसा ओकेजन आ रहा है जहाँ ये आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, जहाँ ये आपके साथ, या आप प्लानिंग कर रहे हैं, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं कि ऐसा होगा, आपको अप्रोच करेंगे, आपको कॉल मैसेजेस करेंगे। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन की एनर्जी यहाँ पे आई है।
ये उस मोमेंट को आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं जो शायद पहले नहीं कर पाए। तो पहले जो है हो सकता है आप क्रेविंग करते थे ये पर्सन आपको मैसेज करे, बर्थडे एनिवर्सरी विश करे, आपके लिए फ्लावर्स लाए, गिफ्ट लाए, बट इन्होंने कुछ भी ऐसा कभी नहीं किया। बट अभी ये जो है दिल से चाहते हैं कि आपके लिए जो है सेलिब्रेशन करे, सेलिब्रेट करे आपकी चीज़ों के, आपकी बर्थडे, आपकी एनिवर्सरी जो भी आने वाली है, या कोई ऐसा स्पेशल ओकेजन जो आपकी लाइफ में मैटर करता है। बिकॉज यहाँ से ट्रू लव आया है ना। तो ये अब समझे हैं कि आपको कितना प्यार करते हैं, और रातों की नींद उड़ी है, बहुत बेचैन हुए पड़े हैं, क्योंकि यहाँ पे सच्चे प्यार का एहसास इनको अब हुआ है जब आपने इनके लिए अपने दिल के दरवाजे बंद कर दिए हैं, या ये आप तक अब आ नहीं पा रहे हैं क्योंकि ये सही समय का, राइट पाथ का, सही ओकेजन का, सेलिब्रेशन का वेट कर रहे हैं। ठीक है, और इनको कुछ डाउट भी हो रहा है कि कहीं आपने दिल के दरवाजे बंद तो नहीं कर दिए हैं, कहीं आपने जो है आप ये जाएं। इनको थोड़ा सा ट्रस्ट इशू भी हो रहा है, क्योंकि इनको रिजेक्शन का भी डर लग रहा है, क्योंकि इनको हार्ट ब्रेक से डर लग रहा है कि कहीं आप इनको 4 बातें ना सुना दें, कहीं आप इनको सामने से कुछ ऐसा ना बोल दें जो ये जो है, क्योंकि ये रिजेक्शन आप फेस नहीं कर पाएंगे। और ये आपको मुंह दिखाने में भी बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि पास्ट में कुछ ऐसी टॉक्सिसिटी रही है, इस रिलेशनशिप पे कुछ ऐसी सिचुएशन रही है जिसने आपकी एनर्जी को ड्रेन किया है, जिसने आपको अंदर से झकझोड़ा है, अंदर से निचोड़ा है। तो आप इस रिश्ते में एक बहुत पेनफुल पैटर्न से गुजरे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि अगेन दोबारा से चीजें सही से करना चाहते हैं, फ्रेंडशिप का कार्ड है, एक नई फ्रेश स्टार्टिंग, एक नई दोस्ती, ट्रू लव, सच्चा प्यार करते हैं, बट शुरुआत कहाँ से करना चाहते हैं? दोस्ती से। तो हो सकता है कि आप लोग अलग अलग मैरिड है या अनमैरिड है, कुछ ऐसा है, क्योंकि अभी विश का कार्ड है। इस समय ये पर्सन जो है आपको यूनिवर्स से मांग रहे हैं, इनकी दिली इच्छा है कि आप इनके जीवन में वापस आ जाएं, आप इनकी जीवन में, क्योंकि देखो आपके लिए यहाँ पे क्या आया है, आपके लिए प्रपोजल आ रहा है इनकी तरफ से कुछ ना कुछ आपके लिए अप्रोचिंग आ रही है, ये आपको अगेन से प्रपोजल देना चाहते हैं, दोस्ती का, प्यार का ऑफरिंग आपके लिए आ रही है, आपके लिए कुछ सरप्राइजेस ये करना चाहते हैं आपकी लाइफ में। बिकॉज ये जो अलोन टाइम है ना, यहाँ से इस अकेले समय में, इस आइसोलेट में, इस सॉलिट्यूड में इन्होंने इस रिश्ते को बहुत गहराई से समझा है। ठीक है, हाँ डेफिनेटली मैंने बोला था ना, ये आपके द एक्स है, ये आपके एक्स है, जो अलोन टाइम में जिसने इस जो है गहरा अध्ययन किया इस रिश्ते का, डीप सर्चिंग हुई है इसमें, डेप्थ में गए हैं ये कि क्या कैसे बिगड़ी चीजें, कहाँ क्या कमी रही है, एंड कंक्लूजन क्या निकला इनकी तरफ से कि सारी गलती इन्हीं की थी। ठीक है, तो ये अगेन आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपकी इनसे शादी हो सकती है, वेडिंग यहाँ पे आ रही है, क्योंकि या तो ये शादीशुदा रिश्ता था, आपका डिवोर्स हो चुका है, या आपके पर्सन आपसे समय जो है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, हार्ट ब्रेक वाली सिचुएशन में है। ये आपके अभी एक्स मुझे दिख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये जो है एक्स की एनर्जी है, किसी की मैरिड पार्टनर की एनर्जी है। ठीक है, आपके लिए प्रपोजल आ रहा है, आपके लिए जो है कि बहुत सारी फ्रेंडशिप आ रही है, लव आ रहा है। तो ये इंसान जो है आपके जीवन में कम बैक करना चाहते हैं, आपके जीवन में वापस आना चाहते हैं। थोड़े से कार्ड और ले लेते हैं, कुछ एनर्जीज चेक कर लेते हैं, और इसके दिल में कुछ चल रहा है आपसे जो ये छुपा रहा है या कहना चाहते हैं। यूनिवर्स गाइड कीजिए, कुछ और है क्या इसके दिल में? यूनिवर्स गाइड कीजिए, माँ भगवती गाइड कीजिए। यहाँ से भी टुगेदरनेस का कार्ड है, और यहाँ से जो कन्फेशन का कार्ड है, आपसे अपना प्यार कन्फेस करना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं आपसे कि ये फिर से इस रिश्ते में आना चाहते हैं, फिर से इस रिश्ते को ये महकाना चाहते हैं, आपके बहुत क्लोज आना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू कम क्लोजर एंड स्पेंड टाइम विद यू, आपके बहुत नज़दीक आना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। यहाँ पे कंफ्यूज है, आई फील जेलस एंड एंगर बिकॉज आई लव यू डीपली, आपसे बहुत प्यार करते हैं। हो सकता है आप किसी और के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, या इनको डाउट हो रहा है, इनको ट्रस्ट इशू हो रहा है, क्योंकि वहाँ से भी आया था एनर्जी। तो यहाँ पे कंफ्यूज है ये, आप किसके साथ हो, आप किसके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, आपके जीवन में कोई और तो नहीं है। तो यहाँ पे एंगर भी हो रहे हैं, जेलसी भी हो रही है। मैरिज का कार्ड है 100% यहाँ पे ये इंसान, और यहाँ पे जो है क्वेश्चन का कार्ड है, बहुत सवाल जवाब इनके दिल में चल रहे हैं, इनका हार्ट ब्रेक हो रखा है, दिल टूटा पड़ा है, इनके पास इनके सवालों का जवाब नहीं है, और यहाँ पे इनको पता ही नहीं चल रहा है कि आपकी तरफ से क्या चीज़ें हैं, आपके दिल में क्या है, बहुत सारे। ठीक है, और ये यहाँ पे इनका हार्ट ब्रेक हो रखा है। आई लव यू सो मच
वाई डिड यू ब्रेक माई हार्ट, आपसे पूछना चाहते हैं कि मैं आपसे इतना प्यार करता हूँ, आपने मेरा दिल क्यों तोड़ा। तो कहीं ना कहीं इनको ये भी लगता है कि यस, ये दिल जो टूटा है, ये जो रिश्ता खराब है, इसमें आपका भी कोई हाथ है। बिकॉज यहाँ पे देखेंगे मैरिज का कार्ड है, वहां से मैरिड का कार्ड आया था। तो इस रिश्ते में कहीं ना कहीं कुछ ऐसे इंसान हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी मैरिड लाइफ खराब हुई, आई थिंक जिनकी शादीशुदा जिंदगी खराब हुई है। ठीक है, कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ से आई है। यस, मैरिड का कार्ड यहाँ से भी आया था। यहाँ से भी वेडिंग का कार्ड आया है और यहाँ से भी मैरिज का कार्ड आया है। तो हो सकता है किसी न किसी की मैरिड लाइफ खराब हो रखी है, यहाँ पे मैरिड लाइफ में सिचुएशन चल रही है। ठीक है, तो ये अगेन से अपनी मैरिड लाइफ को क्या करना चाहते हैं, सही करना चाहते हैं। ये हो सकता है आपकी पर्सन है, एक्स है, आपको मैरिज प्रपोजल दे रहे हैं, क्योंकि प्रपोजल भी आया था वहां से। तो यहाँ से कह रहे हैं लेट्स बी टुगेदर फॉर एवर, चलो हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ हो जाते हैं। ठीक है, अपोजिंग का कार्ड है कांट ट्रस्ट यू एनीमोर, यू आर अ लायर। हो सकता है इनको आप पे डाउट है कि आप, इन्होंने जो आपके साथ किया तो आप इनको विश्वास करोगे नहीं करोगे, बिकॉज आपकी नज़र में तो वो बहुत ज़्यादा लायर है, चीटर है, धोखेबाज है। इसीलिए जो है डोरवे का कार्ड आया था ना, ये आप तक आने के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। बट इनको लगता है कि अगर आपके पास ही जाएंगे तो आप ऐसा ना बोलो कांट ट्रस्ट यू एनीमोर, यू आर अ लायर। तो इनको ये भी डर लग रहा है। ठीक है, देख लेते हैं और क्या एनर्जी है। एक दो कार्ड और ले लेते हैं। अनकंडीशनल लव, ओके, डिवाइन लव, आई एम इन यू एंड यू आर इन माइन। आज इनको डिवाइन कनेक्शन फील हो रहा है आपसे। आज इनको एहसास हो रहा है कि आई एम इन यू एंड यू आर इन मी, आप मुझ में है, मैं आप पे हूँ। यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है, यू आर जजिंग मी एंड मेकिंग योर ओन ओपिनियन। तो इनको लग रहा है कि पास्ट में आपने इनको जज किया, ये गलत नहीं थे, और इन्होंने आपको जज किया, आप गलत नहीं थे। आपने अपनी अपनी राय एक दूसरे के बारे में बना दी थी, जिसकी वजह से इस रिश्ते में टॉक्सिसिटी फैली और जिसकी वजह से रिश्ता खराब हुआ। तो यहाँ पे जो है आपने इनको जज किया, इन्होंने आपको जज किया, क्योंकि आप लोगों के बीच में जो है यहाँ पे क्लैरिफिकेशन नहीं हुआ इस रिश्ते में। कौन गलत है, कौन सही है, कौन क्या कहना चाहता है, कौन क्या है, कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग रही इस रिश्ते में। यू आर जजिंग मी एंड मेकिंग योर ओन ओपिनियन। तो आप दोनों ने शायद ऐसा ही किया, यहाँ पे एक दूसरे को क्या किया, जज किया, बातों से, बिहेवियर से, क्लैरिटी नहीं ली, क्लोजर नहीं दिया, और कहीं ना कहीं कुछ बातें अनसुनी रह गई, अधूरी रह गई। ठीक है, सो यहाँ पे क्लैरिफिकेशन है, आई विल नॉट एक्सप्लेन माई सेल्फ, आई नो आई एम राइट। दैट टाइम जब यहाँ पे ये चीजें आई, जब ये सिचुएशन खराब हुई, तो आपने भी इनको क्लैरिफिकेशन नहीं दिया, इन्होंने भी आपको क्लैरिफिकेशन नहीं दिया। और आई विल नॉट एक्सप्लेन माई सेल्फ, आप दोनों की ही यही एनर्जी थी कि हमें अब एक्सप्लेन नहीं करना हाउ मच आई लव यू, हाउ मच आई करेक्ट। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसे सिचुएशन रही है जो क्लैरिफाई नहीं की गई, जिनको क्लोजर नहीं दिया गया, और वही चीजें बहुत बड़ा रूप लेके इस रिश्ते में टावर मोमेंट ले आया। अब नाउ जो है ये इंसान जो है समझ रहा है उस चीज को। ठीक है, कि यहाँ पे जो है लॉयलिटी परफेक्शन में नहीं होता है। डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट, जस्ट बी ट्रू। परफेक्शन ढूंढते रहे आप एक दूसरे में, ये आप में, आप इन पे, पर कोई भी परफेक्ट नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने लॉयलिटी को गलत जज किया, आपने लॉयलिटी को गलत जज किया। कुछ ना कुछ यहाँ पे बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग इस रिश्ते में रही है। तो रीडिंग कुछ ऐसी थी। आई होप रीडिंग आपसे रेजोनेट की होगी। जितना पर्सन रेजोनेट होता है अपने पे क्लेम कीजिएगा एंड लीव द रेस्ट फॉर अदर्स। जबरदस्ती खुद को रीडिंग पे फिट इन नहीं कीजिएगा, क्योंकि कलेक्टिव लेवल में है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। चैनल को इतना प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। जो पहली बार इस वीडियो में आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि अपलोडेड वीडियो टाइम टू टाइम आपको मिले। इन वीडियो से आपको कुछ ना कुछ मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन मिले। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय माँ भगवती। डेली मैं 12 बजे लाइव आती हूँ, क्योंकि समस्या आपके पास है एंड समाधान मेरे पास है। लाइव को जरूर अटेंड कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।